हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो आखिर के 3 महीने बचे हैं, जो लास्ट 3 मंथ्स आपके बचे हैं, उसमें आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है आपकी बोर्ड एग्जाम्स की। क्योंकि हर एक अच्छे काम के लिए आपको एक प्लान बनाकर चलना होता है। क्योंकि आपको अगर आपका प्लान पता होगा तो आप अच्छे से कदम कदम मिलाकर चलेंगे। आपको आपकी मंजिल, आपका राह ही नहीं पता होगा तो आप कैसे चलेंगे, है ना? आप भटक जाएंगे। इसलिए इस प्लान को लाना बहुत ज़रूरी समझा मैंने, और मैं ये प्लान आपके साथ बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में। ठीक है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपके लिए ये हेल्पफुल ही रहेगा। ठीक है, तो अब मेरा एक पहला क्वेश्चन है आप सभी से। आप इतना फ़ोन में इतना पूरा दिन बिता देते हो, लेकिन अगर मैं आपको एक कमेंट करने के लिए बोलती हूँ तो आप एक कमेंट नहीं करते हो। एक क्वेश्चन है, उसका आंसर जितने भी बच्चे, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे, उन सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने से एकदम सच रहो। आपसे अगर कोई पूछता है कि बेटा आपका कितना पढ़ के हो गया है, तो आप भले से उसे झूठ बोल दो, लेकिन आप अपने आप से कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपको पता है कि आप कितने पानी में हो। करेक्ट? तो आप मुझे बताएंगे कि कितना % आपका सिलेबस पढ़ के हो चुका है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आपका कितना % सिलेबस पढ़ के हो गया है, तो मैं आपको इसी तरह हेल्प कर सकूंगी ना। तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मेरे बच्चों का कितना % हुआ है और किस तरह से उनको प्रिपरेशन अभी करनी होगी लास्ट स्टेज में। करेक्ट? मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इसलिए आप सभी बच्चे मुझे ये बताएंगे कमेंट में कि मैम मेरा इतना % सिलेबस कवर हो चुका है अच्छे से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट जो है, देखो सब बच्चे ऑनलाइन एग्जाम, अभी स्कूल स्टार्ट हुई है दिवाली के थोड़े दिन पहले, या फिर बहुत सारे बच्चों की दिवाली के बाद स्कूल स्टार्ट होने वाली है, तो सभी ने ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए हैं। बहुत लोग यूट्यूब पर किसी चैनल को फॉलो करते हैं, उसके लेक्चर्स देखते हैं, वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, या फिर किसी ने क्लासेस लगा रखी होगी, तो वहाँ पर जो भी आपको सिखाया जाता है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहली तो मैं अभी ऑनलाइन की अगर बात करूँ उस हिसाब से, तो आपको क्या करना है, एक चैप्टर उठाना है। उस चैप्टर का, जिस भी यूट्यूब का आप देखते हो चैप्टर, या फिर आपको अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर का चाहिए एक्सप्लेनेशन, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो आप जो है वीडियो लेक्चर्स देखिए। सबसे पहला आपका क्या काम रहेगा, वीडियो लेक्चर्स देखिए। सेकेंड है आपका टेक्स्ट बुक रीड करिए। जिस चैप्टर का आपने वीडियो लेक्चर देखा है, फॉर एग्जाम्पल 10th स्टैंडर्ड साइंस की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल 4th चैप्टर जो है साइंस 1 में, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है, उसमें अगर आपने वो वाला वीडियो लेक्चर देखा, तो आपको वीडियो लेक्चर देखने के बाद, जैसे अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक जैसे इलेक्ट्रिक मोटर आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक मोटर आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, तो फटाक से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक मोटर रीड कर लेना है। क्योंकि जब बच्चा आप रीड कर लोगे ना, जब आपने वीडियो देख लिया फिर आपने रीड कर लिया, तो आपके अंदर जो है, मतलब आपके दिमाग के अंदर वो जो चीज़ है जो आपने पढ़ी है, वो 3 से 4 दिन तक रहेगी। और अगर आपको उसको परमानेंट बनाना है तो आपको उसको हर दिन रिवाइज करना है। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं, आपको वीडियो लेक्चर देखना है, फिर आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी है। जो पर्टिकुलर चैप्टर आपने देखा है, उस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको रीड करना है। थर्ड जो है वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि जैसे कैन यू रिकॉल, फिर यूज़ योर ब्रेन पावर वगैरह, या फिर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके बीच बीच में पूछे जाते हैं आपके टेक्स्ट बुक में। जब आप रीड करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो जो टेक्स्ट बुक के अंदर होते हैं क्वेश्चंस लेसन्स के बीच बीच में, उसे हम कहते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, तो उसे आपको करना है। फिर 4th स्टेप आपका क्या रहेगा कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैम आते हैं क्या बोर्ड एग्जाम में या नहीं आते हैं, और आते हैं तो कितने % आते हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्द, जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी कि क्या है और कैसे आपको करना है। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन जो रिड्यूस्ड हो गया है वो क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है, आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाकर प्लीज चेक कर लीजिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो रिड्यूस हो गए हैं वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो नॉन डिलीटेड पार्ट है वही वाला आपको पढ़ना है। समझ में आ रहा है? उसके बाद जो 5th स्टेप है हमारा वो है सैंपल पेपर्स। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करते हैं। हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सैंपल पेपर्स और PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। तो आपने जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा लिए, सॉल्व कर लिए, तो आपका 5वां स्टेप ये बनता है कि आप सैंपल पेपर्स देखें, मॉडल पेपर्स देखें और उसको एनालाइज करें कि हाँ आपका एग्ज़ाम में आपको ऐसा ही पेपर आना है, और उसके लिए आप एक टाइम लिमिट लगा लें। जैसे 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, तो आप ट्राई करें कि एक सैंपल पेपर आपका 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सैंपल पेपर्स जैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर आपने पढ़ा है तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का आपको क्वेश्चन देखना है उस पर्टिकुलर सैंपल पेपर में, और उसी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, पढ़ना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ये जो वीडियो है वो 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, तीनों स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो वेल एंड गुड। ठीक है, आपका अच्छे मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने ये फॉलो कर लिया इन 3 महीनों में, इन जो आखिरी के 3 महीने बचे हैं, आपने अगर ये फॉलो कर लिया तो आपका 90+% आने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ 10th स्टैंडर्ड की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 10th स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ, वैसे आप 12th स्टैंडर्ड का भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल 10th स्टैंडर्ड का लिया है। अगर आपको चाहिए तो मैं 12th स्टैंडर्ड का भी ऐसे ही वीडियोस बनाकर आपको दे सकती हूँ। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि हाँ मैम हमें चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइंस 1 में 10th स्टैंडर्ड की जो महाराष्ट्र की बुक है, महाराष्ट्र बोर्ड की जो बुक है, साइंस 1 में 10 चैप्टर्स हैं, साइंस 2 में 10 चैप्टर्स हैं, टोटल 20 चैप्टर्स हो गए। अब साइंस का ही अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो साइंस में 20 चैप्टर हैं आपके, साइंस 1 और साइंस 2 को मिलाकर। तो मैंने इस स्ट्रैटेजी का नाम रखा है 2 दिन में चैप्टर साफ, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो आपको पहले दिन क्या करना है, डे 1 में वीडियो देखना है, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ना है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। डे 2 में आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन और सैंपल पेपर और PYQs आपको लगाने हैं, सॉल्व करने हैं। तो देखिए, अगर आप एक चैप्टर को 2 दिन देते हैं, एक चैप्टर को 2 दिन देते हैं, तो समझिए आप 2 दिन दे रहे हैं हर एक चैप्टर को आप 2 दिन दे रहे हैं। आपके पास टोटल चैप्टर है 20, तो 2 × 20 करिए, 40 आएगा। मतलब 40 दिन आपको लगेंगे पूरा साइंस 1 और साइंस 2 कंप्लीट करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन इनफ होते हैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में, करेक्ट? तो 40 दिन मतलब 1.5 महीने, 1.5 मंथ नियरली, करेक्ट? चलिए 2 मंथ ले लीजिए, लेकिन आपका साइंस 1 और साइंस 2 तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रही बात साइंस 1 और साइंस 2। ये जो वीडियो है इसमें मैंने सिर्फ साइंस 1 और साइंस 2 का ही एक्सप्लेन किया है, ये पूरा साइंस के ऊपर ही हो गया। मैथ्स और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे वीडियोस अगर आपको चाहिए 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, प्लीज डू कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मुझे ये बताना है कि आपका कितना % सिलेबस कवर हो चुका है कमेंट सेक्शन में, और ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको अभी अभी बताई है वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, ऑल द बेस्ट एंड स्टडी हार्ड।